नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं राज कपूर किसान, फिर से किसान कार्यशाला में। अभी हमने जो है अंगूर का बगीचा इस पहले सेशन में दिखाया मैंने, और उसमें अभी जो है ब्रांचेज वगैरह जो है नहीं आए हुए थे। लेकिन अभी जो दूसरा बगीचा मैं उसी किसान का दिखा रहा हूँ, जिसमें ब्रांच वगैरह जो है आ चुके हैं। अंगूर के फल जो है इसमें आने लगे हैं। कुछ कुछ अंगूर जो है पकड़ लिया है। आइए किसान से ही चर्चा करते हैं कि क्या क्या इसमें जो है नए तरीके से करना है। भैया का नाम बता लीजिए। नमस्ते भैया। नमस्कार। आपका नाम और संतोष गोरख बनकर, एड्रेस बताइए। बारडी, तालुका पंढरपूर, जिला सोलापुर। अभी इससे पहले मैंने आपके दूसरे बगीचे में मैंने देखा, हाँ। उसमें ये ब्रांचेज वगैरह नहीं दिख रहे थे। हाँ, वो पीछे वाला था ना। हाँ, अभी इसमें जो है ब्रांच वगैरह दिख रहा है और अंगूर भी शायद पकड़ ले रहा है। हाँ, है ना। हाँ, तो इसमें फ्रूटिंग चालू हो गई है। चालू हो गए। तो इसमें क्या क्या आपने किया और किस तरीके से किया, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। इसमें म्हणजे मराठीत सांगतो। हाँ, तिसऱ्या दिवशी बोर्डोचा स्प्रे घेतला, छटणीच्या तिसऱ्या दिवशी, आणि चौथ्या दिवशी हे झाडं खोडं काड्या आणि वलांडे धुवून घेतले आपल्या ह्याने अपलोड आणि क्लोरोफायरोबसनं मिलीबगसाठी, खोडकिडा हे सालीत लपलेल्या किड्यासाठी. आणि 7व्या 8व्या दिवसापासून ज्यावेळेस डोळे हे फुगले तेव्हापासून ह्याला मग चालू झाले स्प्रे. सुरुवातीला ब्ल्यू कॉपर घेतला, नंतर M45, परत Z78, परत 8व्या दिवशी ह्याला शेपीपीव घेतलेला आहे. 9व्या दिवशी परत ह्याला शिक्सबेचा एक हात घेतलेला आहे, आणि 10व्या दिवशी वेस्पा म्हणून घेतला आहे. टिल्ट कुमानाऐवजी वेस्पा आहे नवीन आलेला आता. अभी आपका जो है ये खाली दिख रहा है तार, ये हाँ। कितने दिनों में जो है पूरा फिलिंग हो जाएगा? इसमें फिलिंग होने के लिए 25 से 27 दिन तो ये पूरा इसमें अटक जाएगा ये, अच्छा, दोनों तरफ से आज? दोनों तरफ से. हाँ। आज इसको ये 19वां दिवस है, लेकिन 10 दिन में यहाँ तक आ जाएगा, ये पूरा आच्छादन हो जाएगा. इसमें आपको जो है हर साल हम्म. उत्पादन कितना मिल जाता है? उत्पादन ये बेदाने का वैरायटी है. हाँ, इसमें 1 एकड़ में 3.5-4 टन तक निकल जाता है बेदाना. ये कितने बार जो है आप तुड़ाई करते हो इसको, मतलब हार्वेस्टिंग कितने बार करते हो? एक ही बार हार्वेस्टिंग, एक ही बार करते हैं. एक ही बार में पूरा हो जाता है? हाँ, पूरा. इसकी शेड के हिसाब से आधा एकड़ 1 एकड़ का प्लाट कर दिया है. नहीं, जैसे पूरे 1 महीने में जो है या एक ही साथ? या एक ही साथ निकल देते हैं. हाँ, इसके बेदान के शेड के हिसाब से इसके टप्पे किए हैं. 2000 झाड़ का, 3000 झाड़ का, ऐसे टप्पे किए हैं. एक ही दिन में निकाल लेते हैं वो. अच्छा। इसमें समस्याएं क्या क्या जाती है? समस्या इसमें डाउनी मिल्ड्यू और भूरी, ये दोनों समस्या रहती है ज्यादा से ज्यादा. और कोई अदर समस्या? अदर नहीं रह जाती. ये आप काफ़ी दिनों से जो है अंगूर की खेती कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि मतलब ये दोनों के अलावा और भी कुछ आपको जो है ऐसा समस्या आया हो? समस्या और कोई नहीं, फक्त लेबर थक जाता है. वो तो हर फसल में हाँ, हमारे यहाँ के गारपेट वगैरह नहीं होती, इसलिए कोई समस्या, नैसर्गिक समस्या नहीं आती है. और मेरे ख्याल से अंगूर में वैसी कोई मतलब समस्याएं जो है ना, प्राकृतिक समस्या जो है उतना देखने को नहीं मिलता होगा? नहीं, इसमें नहीं देखना मिलता. होता है कि पिछली बार नासिक में थोड़ा सा हवा तूफान हुआ हाँ, था हाँ. और ओला भी गिरा था, उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था. है ना. तो और इसमें ये है, ये लाइव पे चलता है, उसके बाद में ना कोई बेदाना बना सकता है ना कुछ नहीं, डायरेक्ट फेंकना ही पड़ता है. हाँ. बराबर. या फिर रॉ मटेरियल के लिए या तो अल्कोहल बनाने वाली कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, मतलब कि नॉर्मल तौर पे बोलो कि शराब की फैक्ट्री अगर है तो वही लेकर जाते हैं, वो भी विद इन 1 डेज 2 डेज. बाकी उसके बाद में आप कहीं पर भी इसको यहाँ नीचे ही फेंकना पड़ेगा. ये भी बहुत बड़ी समस्या है.
लेकिन इस क्षेत्र में मेरे हिसाब से टेम्परेचर वगैरह माइनस प्लस नहीं होना, एक जैसा रहना। दूसरा, ओले की वृष्टि यहाँ लगभग मेरे हिसाब से मैंने कभी सुना ही नहीं है कि इस क्षेत्र में नहीं हुआ। नहीं, एक्चुअली में क्या है कि अदर क्रॉप में किसानों को काफ़ी समस्याएं आती है, तो मैं इसलिए पूछा कि इसमें भी आती है क्या। और लास्ट एंड जो है कि किसान के जेब में 2 पैसे आने चाहिए, तो वर्स्ट कंडिशन में जो है वो क्या कर सकता है किसान? नाही, त्या परिस्थितीत आपण काहीच करू शकत नाही. जर अशा वातावरणात जर गारपीट वगैरे झाली, हवा आली, वारा आला, तर काहीच करू शकत नाही आपण. पीक वायाच जातं मग. ऊपर वाले की मार है वो, कुछ नहीं कर सकते। वो नैसर्गिक आपत्ति को तो हाँ, कोई कोई भी भी डाल कर नहीं सकता है, सकता। कौन से भी फसल में, कौन सी भी अवस्था में। ये तो वो गड़बड़ ही करता है, और- कौन सी भी फसल हो चाहे वो। और सबसे नहीं। बड़ी बात क्या है सामान्य नैसर्गिक आपत्ति आती है, हम्म। दैविक आपत्ति कहते हैं, हम्म। वो ये खाली किसान ही झेल सकता है और किसको कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, नहीं, किसान तो बहुत बड़ा दिल वाला होता है हाँ, कि उसके इतना दिल किसी को नहीं अगर है। एग्जाम्पल बिजनेस वाले को कोई गोदाम में आग लग गई हम्म, तो उसके अंदर उसका जल जाता 100 रुपए का, हम्म। उसे जो युवा कंपनी दूसरे लोग जो है ना 100 रुपए देते, इसमें किसान को जो है क्या मिलेगा? और किसान का 100 रुपए का नुकसान होके 1 रुपया भी नहीं मिलता। और इस अपना जो देश है ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों तरफ परेशान कोई नहीं. परेशान कोई नहीं है। और इसका ज्यादा ये जो अपना जो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऊपर से यानी कोई सहायता नहीं मिल रही किसानों को। अच्छा, जैसे बिजनेस वाले को 15 दिन के अंदर उनका पूरा बीमा कंपनी आके पूरा 10 रुपये माल जला तो 50 रुपये देती है, लेकिन किसान के अंदर साल भर उन्हें मेहनत करके बाल बच्चों के साथ मेहनत करके उसका अगर लाखों रुपए का नुकसान हो तो 1 रुपया देने गवर्नमेंट खाली आश्वासन देती, लेकिन एक्चुअली जेब में पैसा नहीं आता, खाली पेपर में छाप के आएगा इतना दिया उतना दिया। लेकिन जो ग्राउंड पाथवे बोले ग्राउंड अगर तुम आज समय देखे तो वो भी मिलेगा किसी को जिसके लिंक है, जिसका बड़ा किससे लिंक है, बड़े आसामी को मिलेगा, एक्चुअली छोटे आसामी को तो मिलेगा ही नहीं, और उसके तरफ गवर्नमेंट पहुंचेगी भी नहीं। नहीं, अभी ऐसा हो रहा है कि सभी मैक्सिमम किसानों को मिल रहा है, ऐसा मतलब मुझे सुनने में आया। कागज में मिलेगा, टीवी पे मिलेगा, मेरे तो ऐसे सुनने में आया है। ये मिले खाली सुनने में मिलेगा, मेरा एक्चुअली तक नहीं। कहने का एक लगभग मतलब है कि मेरे हिसाब से किसान ना अभी तक किसी के ऊपर डिपेंड था ना रहेगा। शुद्ध और सात्विक में एक बात बता देता हूँ किसान को, मेरी खेती है, मेरा देश है और मैं काम कर रहा हूँ। वातावरण अपने हाथ में नहीं है, मैं नेचर के लिए क्या दे सकता हूँ, मैं मेरे परिवार के लिए कौन सी फसल लगा रहा हूँ ताकि उससे मेरे 2 पैसे की इनकम हो। तो उस जो मैंने फसल लगाई है सबसे पहले उसका मेरे पास नॉलेज है क्या, सही बात है। तो किसान को मेरे हिसाब से किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, बराबर है कि? जैसे अंगूर की बाग लगा दी और पता ही नहीं कि कब क्या करना है, बराबर. गड़बड़ है। केला लगा दिया, कब क्या करना है पता नहीं, गड़बड़ है। कोई तीसरा कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, वो भी गड़बड़ है। गड़बड़ है. किसान ने खुद अपने खेत में एनालिसिस करके जेब का बजट, मिट्टी का स्ट्रक्चर और पानी, उस हिसाब से कौन सी फसल में आगे बढ़ना है, और उस फसल में अगर आगे बढ़ना है तो मैं किसके साथ आगे बढ़ूँ, या फिर मैं कुछ 2 साल उसके ऊपर प्रैक्टिस करूँ, किसके यहाँ काम कर लूँ, क्योंकि खेत में आप लगाओगे तो आपको ही काम करना है। तो बदौलत कि 200-500 रुपए की धाड़की करके उस काम को पहले सीख लो, बारीकी है उसकी जान लो, उसके बाद में अपने खेत में एप्लीकेशन करो, तो मेरे हिसाब से वो किसान पीछे नहीं जाएगा, बराबर है कि नहीं? बराबर है. ये चीजें है, तो ये किसान ने नॉर्मल तरीके से करना है। भारत देश कृषि प्रधान है, कृषि प्रधान रहेगा। और आज के डेट में मैं कोरोलरी किसान से गणेश किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर बता रहा हूँ कि जो किसान मेरा सक्षम है, जिसने जी लिया है, पी लिया है हर क्रॉप को, जिसको पता है ना, उसके लिए किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म है। उसने उस चीज़ को जिया है ना, तो पिया है ना, तो वो 10 किसानों को गाइड करेगा। ये भावना रखकर आप आगे चलोगे ना, तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। सही समय पे सही नियोजन करके आगे बढ़ना। दूसरा, खर्चा कम करके खेती को आगे बढ़ा कर लेकर जाना। जैसे माइंडसेट अभी हो गए ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ो, जैविक की तरफ बढ़ो, ये बढ़ो, तो पहले इन चीज़ों को समझना है कि ये हमारे खेती के लिए क्या बदलाव ला सकते हैं और हमें ये कहाँ से लेने हैं।
तो आपके जेब से पैसे नहीं जाएंगे। नहीं तो अभी कल बोला कि जैविक में जाओ, तो जैविक है पता ही नहीं है, मिल रहा है वो बैग में क्या है वो पता ही नहीं है, डाल रहे हो तो खर्चा एक्सेस हो रहा है। पहले उन चीज़ों को समझो। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि जैसे मिलीबग अभी बताया आपने, तो मिलीबग के लिए वर्टिसेलियम लैको में एक नंबर बेस्ट प्रोडक्ट है, जैविक में है। बिवेरिया बेसियाना कीटकनाशक है, जबरदस्त, पूरा मतलब उसको खत्म ही कर देता है। लेकिन ये चीजें क्या है, ये आयुर्वेदिक जैसा है हमारे इसमें। हम लोग एलोपैथी आ भी लिया 2 घंटे बाद ठीक, ये चीजें पहले प्राइमरी करके रखनी पड़ती है। तो ये एक तरह की फंगस है जो उसको मार देती है। तो खर्चे भी बजट में आते हैं और आपका काम भी निरंतरता से चलता रहता है। ये चीजें हमारे पास आनी चाहिए और हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैंने आज के 20 से 25 साल पहले, 15 साल पहले कई सेशन गवर्नमेंट को लेते हुए देखा। वो लोग घर पे आकर देते थे ये पॉकेट, हम लोग मेड पे फेंक देते थे। ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना देते थे कि नहीं देते थे? तो उनके भी नेचर अलग हो गए कि यार किसान सुनता नहीं तो वो करेंगे क्या। अभी आज उस वे में वो लेकर जा रहे हैं, तो आएंगे। 1-2 साल और रुको, आपको जो अधिकारी है, जो सेवा मंडल वाले हैं, जो हमारे कृषि सहायक है, जो भी है, वो आपको मदद करेंगे। वो आए, उनको भी बड़े प्यार से लगता है क्योंकि हमारे साथ फोन पे बातें होती है ना, तो उनको लगता है कि यार कम से कम आप लोग तो भी यूट्यूब के माध्यम से इतने किसानों को जुटा पा रहे हो, हम लोग जुटा नहीं पाते। जैसे हमने बोला ना तो वो भागते हैं हम लोगों से, वो गड़बड़िया है कहीं ना कहीं। तो हमारी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो, एक जगह पे एक किसानों को एकत्रित लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जिस फसल में आपको आगे बढ़ना है, उस फसल की कार्य प्रणाली क्या है पहले समझो, फिर उस फसल के ऊपर आगे जाओ। नहीं तो अन्यथा आपके जेब के ऊपर बोझ पड़ेगा ही पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? ओके, थैंक यू।